आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। कथा के प्रसंग में सप्तऋषि माता गौरी के पास आए हैं और उनके सामने उनके प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं और उनके सामने कह रहे हैं, शिव निंदा कर रहे हैं और नारद जी की निंदा कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि अपना हठ छोड़ दो। तो क्या कहते हैं? दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिर भवनु न देखा आई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक सिपु कर पुनियस हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवन बिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सब ही चहकीना। तेई के बचन मानि बिसवासा, तुम चाहहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख अस बरु पाए, भल बूलिहु ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती बिबाही, पुनिय वडेरी मराइन ताही। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मागी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाही। शिक्षा दे रहे हैं ऋषिगण पार्वती जी को। कह रहे हैं कि दक्ष सुतन, दक्ष के सुत पुत्रों को उपदेश दिया, उपदेश ही जाई। नारद जी ने उपदेश दिया दक्ष के पुत्रों को। तिन फिर भवनु न देखा आई, फिर उन्होंने अपना घर नहीं देखा, दोबारा घर नहीं आए। वो चले गए, भिखारी बन गए, परमात्मा की शरण में चले गए। यहाँ पर एक भाव से नारद जी की निंदा हो रही है, सांसारिक भाव से, और आध्यात्मिक भाव से उनकी प्रशंसा हो रही है कि दक्ष के सुत को जब उपदेश दिया नारद जी ने, फिर भवन मतलब ये शरीर में दोबारा नहीं आए, वो मुक्त हो गए। ये उनकी स्तुति है। चित्रकेतु कर घर उन घाला, चित्रकेतु के घर को भी नारद जी ने ही चौपट किया, उनको भी उपदेश दिया और वो भी प्रभु भक्ति में लीन हो गए। फिर वो मुड़कर इस संसार में नहीं आए। कनक सिपु कर पुनिय सहाला, और कनक सिपु हिरण्यकशिपु का भी पुनि असहाला, ऐसा ही हाल हुआ। उनके पुत्र नारद जी ने उनके पुत्र प्रहलाद को उपदेश दिया और उनका बहुत आपस में पिता पुत्र का क्लेश हुआ। ये निंदा कर रहे हैं और स्तुति के रूप में जिसने नारद जी से उपदेश पाया उसे अवश्य ही जीवन में भगवान की प्राप्ति हुई है, वो अवश्य ही जीवन मरण के चक्कर से छूट गए हैं, सद्गति को प्राप्त हुए हैं। अब ऋषिगण कह रहे हैं, नारद सिख जे सुन ही नर नारी। नारद की सीख जे सुन ही नर नारी, जो नर नारी सुनते हैं। अवसि हो ही तजि भवन भिखारी, अवश्य ही हो जाते हैं। तजि भवन, घर को छोड़ देते हैं और भिखारी हो जाते हैं। मन कपटी, नारद जी का मन कपटी है। तन सज्जन चीना, और तन से देखो तो उनके सज्जन के चिन्ह हैं। आपु सरिस सब ही चहकीना, और अपने सरिस अपने जैसा ही सब ही चहकीना, सबको बनाना चाहते हैं। क्योंकि ना उनका कोई घर बार है, एक जगह टिकते नहीं, सदा हरि कीर्तन करते हुए संसार में विचरते रहते हैं, तो दूसरों का भी घर बार छुड़ा देना चाहते हैं। तेहि के वचन मानि विश्वासा, और उनके वचन मानि विश्वासा, विश्वास करके तुम चाहती हो पति सहज उदासा, एक उदासीन पति चाहती हो जो मन से पूरी तरह से उदासीन है, स्वभाव से ही सहज रूप से उदासीन है। अब शिव जी के गुणों की गिनती कर रहे हैं, शिव जी की निंदा पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए कर रहे हैं। निर्गुण है, ऐसा पति चाहती हो जो कि निर्गुण है,
नीलज, नीलज है, निर्लज है। कुबेश, बुरे वेश वाला है। और कपाली है, कपाल कहते हैं नरमुंडों को, नर कपालों की माला पहनने वाला है। अकुल, बिना कुल के है, कुलहीन है, क्योंकि शिव जी अजन्मे हैं, कोई उनका कुल नहीं है, कोई माता पिता नहीं है। अगेह, बिना घर बार का है, गे मतलब घर और अगे बिना घर बार। दिगंबर, वस्त्र नहीं पहनता, नंगा है, दिशाएं ही जिनका अंबर है। और ब्याली, शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे पति की भी कोई इच्छा कर सकती है। कहु कवन सुख अस बरु पाए, तुम कहो कवन सुख, कौन सा सुख, अस बरु पाए, ऐसे बर को पाने से आपको कौन सा सुख मिलेगा। भल भूली हूँ, भली प्रकार से भूल गई हो, ठग के बौराएं। नारद जी को यहाँ पर ठग कहा गया, ठग के बौराने से, बहकावे में आकर तुम भूल गई हो, अपनी भलाई को भूल गई हो। पंच कहें शिव सती विवाही, पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया। पुनि अब डेरी मराई ताही, और बाद में अब डेरी मतलब छोड़ दिया, त्याग कर दिया, और मराए ही ताही, और उनको मरवा डाला। तो ऐसा पति किस काम का। अब सुख सोवत सोच नहीं, अब सती जी को उन्होंने मरवा डाला है। अब सुख सोवत, अब सुख से सोते हैं, सोच नहीं, कोई चिंता नहीं है। भीख मांगी भव खाही, और भीख मांगकर संसार में खाते हैं। सहज एकाकिन के भवन, जो सहज रूप से एकाकिन अकेले रहने वाले हैं, के घर में, के भवन में कब हूँ कि नारी खटाही, किसी नारी का निर्वाह कैसे हो सकता है, कोई नारी कैसे टिक सकती है। जय सिया राम।